मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल का बड़ा। तो आइए चना दाल का बड़ा बनाना शुरू करते हैं। और ये चना दाल का बड़ा टी टाइम में आप खा सकते हैं। और जब भी आपको चटपटा खाने का मन हो तो घर में इजी तरीके से आप चना दाल का बड़ा बनाइए और खाइए। और ये चना दाल का बड़ा सॉस के साथ, चटनी के साथ या टी टाइम में चाय के साथ खाया जा सकता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। चना दाल का बड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ 2 कटोरी चना दाल। और इस चना दाल को मैं अच्छी तरीके से पानी से धो लूँगी, 2 पानी धोऊंगी। उसके बाद इसको फूलने के लिए डाल देते हैं। तो चना दाल को धो लेते हैं। देखिए चना दाल को धोकर 2 पानी अच्छे तरीके से मैं चना दाल धोई हूँ और उसको फूलने के लिए डाल दी हूँ। तो 2 अंगुल ऊपर तक मैं पानी डाली हूँ और 1 घंटा चना दाल को फूलने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा जब हो जाएगा, ये दाल फूल जाएगा, उसके बाद मैं इसको पीस कर एक गाढ़ा बैटर बनाऊंगी। तो फूलने देते हैं। देखिए 1 घंटा हो गया है और चने का दाल जो है वो अच्छी तरीके से फूल गया है। ये देखिए कितना बढ़िया फूल के रेडी हुआ है। ये देखिए, और ये बड़ा बड़ा हो गया है। देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छा फूल गया है। तो अब इसको फिर से एक बार अच्छे तरीके से धो लेते हैं और धो के इसको पीस लेंगे। तो मिक्सी के पॉट में मैं पीसूँगी इसको। तो पीस लेते हैं। ये देखिए चना दाल को मैं अच्छी तरीके से वॉश कर चुकी हूँ अच्छे तरीके से। तो 2 पानी और मैं इसको धो ली हूँ। तो सारा इसका जो गंदगी था वो निकल गया है। और अब मैं इसको पीस लूँगी मिक्सी के पॉट में। तो मिक्सी का पॉट ले लेते हैं। ये देखिए चना दाल को पीसने के लिए मैं ली हूँ पॉट। तो पॉट में मैं दाल को डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। फूलने के बाद ये ज़्यादा हो गया है तो इस तरीके से मैं दाल डालूँगी और इसको पीस लेते हैं। तो एक गाढ़ा डो की तरह मैं इसको पीसूँगी। तो इतना ही मैं डालूँगी, आधा पहले डालूँगी, आधा पीस लेंगे, फिर आधा पीसेंगे। तो इतना पीस लेते हैं। ये देखिए बड़ा बनाने के लिए मैं चने के दाल को पीस कर इस पॉट में मैं रखी हूँ। और ये देखिए कितना बढ़िया पीस के रेडी हुआ है। और ये बहुत ही बारीक पिसा हुआ है। और चने का दाल का बड़ा बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे चने की दाल का बड़ा बनाने के लिए। तो पहले इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। चने के दाल का बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले इस चने के दाल में मैं डालूँगी हल्दी। तो ये चने का दाल मैं पीस के रखी हूँ, उसमें मैं पहले डाली हल्दी। और ये लाल मिर्च का पाउडर। तो एक छोटी चम्मच, इस छोटी चम्मच से मैं दी हूँ लाल मिर्च का पाउडर। तो ये बहुत ही छोटा चम्मच है। और आप अगर टी स्पून से डालते हैं तो 1/4 चम्मच मिर्ची पाउडर डालें। आप अपने स्वादानुसार मिर्ची का पाउडर इस्तेमाल कीजिए। और हल्दी जो है 1 चम्मच अगर है छोटी चम्मच से तो आधा चम्मच आप हल्दी इसमें डाल सकते हैं। और ये 1 चम्मच मैं जीरा दी हूँ। और यहाँ मैं ली हूँ ये है चावल का आटा, जो कि चने की दाल के बड़ा को कुरकुरा बनाएगा। तो इसको मैं लास्ट में मिलाऊंगी। और अब मैं डाल देती हूँ नमक। तो स्वादानुसार नमक मैं डालूंगी। तो ये देखिए इसमें मैं ये आधा चम्मच नमक दी हूँ। तो ये मैं प्लेट में रख के आपको दिखाती हूँ। इतना सा नमक है। तो ये मैं नमक स्वादानुसार मिला लेती हूँ। और ये चावल का आटा भी इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं डालूँगी इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो वो डाल देते हैं।
तो ये देखिए मैं जिंजर और गार्लिक को बारीक कूट के ली हूँ, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। तो इसको भी डाल देते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक सॉफ्ट डो बना लेते हैं। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। तो दाल थोड़ा सा मिक्सी में पीसने की वजह से थोड़ा गीला था, तो ये चावल का आटा डालने से एक डो की तरह ये बन जाएगा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए दाल को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ। तो अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। तो थोड़ा सा मैं इसमें मिक्स मसाला डालूँगी, तो डाल देते हैं। तो ये देखिए इस चम्मच से मैं 2 चम्मच मिक्स मसाला डालूँगी। तो इसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर सब कुछ मिक्स है। तो ये 2 चम्मच मसाला और इसको भी मिला लेते हैं। तो इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स कर लेते हैं चम्मच से। ये देखिए मसाले को मिक्स कर चुकी हूँ और अब ये सारा मसाला इस दाल के मिश्रण में मिक्स हो चुका है। तो अब दाल का बड़ा बनाने के लिए ये दाल का मिश्रण बिल्कुल रेडी है। तो अब ले लेते हैं कढ़ाई जिसमें तलेंगे दाल के बड़ा को। तो दाल का बड़ा बना लेते हैं। ये देखिए दाल के बड़ा को तलने के लिए मैं ली हूँ कढ़ाई और उसमें मैं सरसों का तेल डाली हूँ, क्योंकि सरसों का तेल में बड़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और गैस को ऑन कर देते हैं और तेल को गरम होने दे देते हैं। तो गैस ऑन हो गया है और तेल गरम हो रहा है। तेल जब गरम हो जाएगा तब मैं बड़ा बनाऊंगी। तो तेल गरम होने देते हैं। तो जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक बड़ा के शेप में इस चना दाल के बड़ा को बना लेते हैं। तो चना दाल के बड़ा को बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ ऑयल और इसको थोड़ा सा हाथ में इस तरीके से लगा लूँगी। और अब इसको दाल ले लेंगे। तो ये पिसा हुआ दाल जो है वो नींबू के आकार का मैं ले लूँगी, इस तरीके का। और इसको इस तरीके से गोल शेप देंगे। तो आप दोनों हाथों से भी बना सकते हैं। तो गोल शेप बना लेते हैं। तो ये देखिए चना दाल के बड़ा को मैं शेप में बना चुकी हूँ। ये गोल गोल मैं कर चुकी हूँ। तो आप दोनों हाथों से भी गोल कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं। तो मैं बना कर प्लेट में रख लूँगी। तो प्लेट में इस तरीके से मैं रख लेती हूँ। और भी बना लेते हैं सारे बड़े को और बना के रख लेंगे। और उसके बाद तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसको तल लेंगे। तो इस तरीके से कर लेंगे और उसको फिर इस तरीके से गोल गोल करके और इसको रख देंगे प्लेट में ऐसे। तो आप छोटा बड़ा जिस भी साइज़ का चाहें उस साइज़ का आप चना दाल का बड़ा को बनाइए। तो इस तरीके से मैं नींबू के आकार का बैटर ली हूँ और उसके बाद उसको, तो ये डो के टाइप का है बैटर। तो इसको इस तरीके से मैं यहाँ रख ले रही हूँ। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं बना के। तो मैं इसी तरीके से सारे बड़े को बना कर रखूँगी और उसके बाद तल लूँगी। तो बना लेते हैं। ये देखिए अब ऑयल जो है वो गरम हो गया है। तो बड़ा को फ्राई कर लेते हैं। तो डीप फ्राई करेंगे। तो अब एक एक करके बड़ा को डालेंगे। तो एक बड़ा मैं ली हूँ यहाँ पे और इसको धीरे से डालेंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से आगे भी और बड़ा, जितना बड़ा ऑयल में आएगा उतना बड़ा मैं डाल देती हूँ। और ये देखिए जो बड़ा फ्राई हो रहा है वो ऊपर की ओर आ जा रहा है। तो उसको पलट लेते हैं। तो ये देखिए ये बड़ा जो है फ्राई हो गया। तो ये अपने आप ऊपर की ओर आ रहा है। तो इस तरीके से इसको पलट लेंगे और इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पके, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी।
तो पहले हाई फ्लेम पर ऑयल को गरम कर लेंगे, उसके बाद लो फ्लेम करके और बड़ा को डालेंगे। ये देखिए मैं एक साथ इतना बड़ा ऑयल में डाली हूँ और धीरे धीरे ये फ्राई हो रहा है। तो ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है देखिए। तो इसको पलट लेते हैं दोनों साइड से और इसको भी पलट लेते हैं। ये ऊपर की ओर आ गया है इस तरीके से। और साढ़े बड़ा को गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। तो तल लेते हैं। तो ये देखिए ये वाला बड़ा जो है वो पहले मैं डाल चुकी थी, तो ये है गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी के बड़े भी गोल्डन ब्राउन जब हो जाएंगे तो उनको भी मैं निकाल लूँगी। और ये बड़ा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसको सॉस के साथ, चटनी के साथ आप अच्छी तरीके से खा सकते हैं, चाय के साथ। चना दाल का बड़ा बहुत ही आसानी से घर पे बन जाता है और एक स्नैक्स के रूप में इसको टी टाइम में या फिर जब भी आपको चटपटा खाने का मन करे तब आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए ये दोनों बड़ा भी तल चुका है, ये भी ब्राउन हो गया है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। अब बाकी के बड़ा को भी तल लेते हैं। तो ये देखिए ये तीनों बड़ा भी अब ब्राउन हो गया है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इन तीनों बड़ा को निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से प्लेट में बड़ा को तल तल के निकाल लेंगे। ये देखिए चना दाल का बड़ा बनकर रेडी हो गया है। और इसी प्रकार से आप जितना चाहें उतना बड़ा फ्राई कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो जब भी आपको चटपटा खाने का मन हो या टी टाइम में आपको कुछ भी स्नैक्स खाने का मन हो तो आप चना दाल का बड़ा बनाकर खा सकते हैं। तो घर के ही सामान से ये बन जाता है। तो इसी तरीके से आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरीके से आप लोग भी चना दाल का बड़ा बनाकर खाइए और खिलाइए और अपना अनुभव मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।